आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। बोलते समय आपको खांसी आने वाली थी, लेकिन रोका आपने बहुत जबरदस्त। जी जी हाँ, थोड़ा सा जो है हम तुरंत क्लास लेके आए थे ना, उसे 45-50 मिनट बोल के आता है, दिक्कत होता है। इतने बच्चों में इतना बोलना पड़ता है। केएमबी न्यूज से कर्मराज द्विवेदी आपका स्वागत करता है। और मैं आपकी कोचिंग का नाम और आपका नाम, मोबाइल नंबर जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारी कोचिंग का नाम है कोहिनूर इंडिया कोचिंग सेंटर और हमारा मोबाइल नंबर है 9598-070-383। चलिए, धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं। आपकी कोचिंग में कितने प्रतियोगी छात्र हैं? देखिए, हमारी कोचिंग में मोस्टली 1000 से 1200 बच्चे प्रतिवर्ष यहाँ पर तैयारी करते हैं और सफल होते हैं सारे बच्चे। आपके मन में कब और कैसे विचार आया कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संचालित की जाए? देखिए, जो है मैं बेसिकली सुल्तानपुर का ही रहने वाला हूँ और सुल्तानपुर जब विजिट करता था तो देखता था कि यहाँ के बच्चे फिजिकल और सब में जो है एक नंबर पर आते थे, पर बेचारे वो रिटर्न में जो है अपने आप को सफल नहीं कर पाते थे। इसी को देखते हुए जो है हम इलाहाबाद से यहाँ पर अपनी टीम के साथ बच्चों को 10 वर्ष हो गए हैं और 10 वर्ष में लगभग 600 बच्चे जो मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस में सफल करा चुके हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में हमने टीजीटी, पीजीटी और प्राथमिक शिक्षक, हायर एजुकेशन के लिए हम नेट की भी तैयारी कराते हैं। मोस्टली बच्चे हमारे यहाँ जो भी आते हैं वो सफल होते हैं और यहाँ आने पर एक सुल्तानपुर के छात्रों के लिए रीढ़ की हड्डी बने हैं। कोचिंग में कितने अध्यापक हैं और शैक्षिक योग्यता क्या है? देखिए, हमारे यहाँ जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिलाकर कुछ 22 लोग काम कर रहे हैं। लगभग 18 अध्यापक हैं और सबकी योग्यता वो अपने अपने विषय में पीजी हैं और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने विषय में नेट क्वालिफाई भी हैं। और बेहतर जो है हमारा स्टाफ है, फैमिलियर स्टाफ है जो बेहतर कर रहा है सुल्तानपुर के छात्रों के लिए। विगत कितने वर्षों से आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करा रहे हैं? देखिए, 11 साल हो गया है हम जो है यहाँ पर और मोस्टली जो है मान के सकते हैं कि 10,000 से 12,000 बच्चे यहाँ पर तैयारी कर चुके हैं। अभी तक आपकी कोचिंग संस्थान में कितने प्रतियोगी सफल हुए हैं और कहां-कहां सेवाएं प्रदान कर रहे हैं? देखिए, ये सफर शुरू हुआ 2010 में और हमारे पास 104 बच्चे थे और उन 104 बच्चों में हम 32 बच्चों को उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही पद पर हम लोगों ने चयनित कराया। और इस चयन के बाद हौसला बढ़ा। फिर उसके बाद 11 में ही शिक्षक कहते हैं भर्ती की परीक्षा आई थी 72,000, उसमें हमारे 25 बच्चे सेलेक्ट हुए। और उसी वर्ष जो है एसएससी जीडी कराता है पैरामिलिट्री के लिए, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, ठीक है, और एसएसबी हुआ, सीआरपीएफ हुआ, इनमें जो है 35 बच्चे सेलेक्ट हुए। ये सफर फिर आगे चलता रहा। 13 में हम लोग पहुंचे तो सीटेट एग्जाम शुरू हो गए, उसमें सफल होने लगे। यूपी टेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा संख्या में बच्चे यहाँ सेलेक्ट होने लगे। उसके बाद फिर आपका जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा जब आई, नेक्स्ट जो है 68,500, उसमें जो है हम जो है 580 बच्चों को सेलेक्ट करा पाए। फिर अगली जो आई 69,000, उसमें हमारे 1440 बच्चे सेलेक्ट हुए। इस तरह से ये शिक्षक में भी जो है टीजीटी, पीजीटी में 11 के, 16 के, ये दोनों में जो है संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में, सोशल साइंस में बच्चे जो है सफल हुए हैं। कोचिंग का आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया ही जाता होगा, इसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, कोचिंग के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए डीआईएस यहाँ से कोचिंग संस्थान को चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है और ये रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए होता है। अगर आपके यहाँ छात्र जो है 400 के ऊपर हैं तो 25,000 रुपए का ये रजिस्ट्रेशन होता है।
इसके अलावा जो है कुछ नॉर्म्स होते हैं जो हमें फुलफिल करने होते हैं, जैसे बच्चों की प्रॉपर बैठने की व्यवस्था, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था, और कक्षाएं जो है जिसमें एक माहौल क्रिएट हो सके बच्चों को पढ़ने का, वो व्यवस्था उसमें देनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारण की क्या प्रक्रिया है आपके? देखिए, प्रक्रिया ये है कि बच्चों के ऊपर वहां पर डिसाइड किया गया है कि 50 बच्चों के लिए पैसे होंगे, 100 बच्चों के लिए पैसे होंगे, और 200 बच्चों के लिए होंगे, या फिर 400 के ऊपर के लिए ये पैसे होंगे, ये डिसाइड किया गया होगा। इसमें आप और कुछ जीएसटी वगैरह क्या है? हम देखिए, संस्थान को चलाने के लिए जिनका बिजनेस 20 लाख के ऊपर होता है साल भर में, बिजनेस, टोटल बिजनेस की बात करते हैं, उनको जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो शायद सुल्तानपुर में एकमात्र संस्थान हमारा है जिसने जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। शुरुआती दौर जब इलाहाबाद में जी, आप... देखिए, हम भी इलाहाबाद में पाठक रहे और हमने भी तैयारी की, और बैकग्राउंड हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से था। पिताजी हमारे पुलिस हेडक्वार्टर में अनुभाग 5 के अनुभाग अधिकारी रहे, और 5वीं पीढ़ी पुलिस में सेवा, हमारे बड़े भाई साहब हुए तो 5वीं पीढ़ी में रहे। मगर ये जज्बा रहा, पुलिस से जुड़े रहे, तो शुरुआत में ये हुआ कि चलिए अपने क्षेत्र के बच्चों को ही आगे बढ़ाया जाए, और खुद मैं सिविल सेवा का एस्पिरेंट रहा। स्वास्थ्य के कारण जो है 2 साल जो है मैं कुछ वो काम नहीं कर पाया, जिससे असफलता हाथ आई। फिर देखिए, जो जज्बा होता है वो कभी मरता नहीं है। फिर उस जज्बे को हमने यहाँ पर प्रयोग किया और लोगों को कामयाब किया। तो शुरुआती दौर तो आपको काफी... देखिए, शुरुआती दौर में कोई भी चीज होती है और उसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका जो है उद्घाटन जब हुआ तो अपने ही केनाई के जो है 2010 में उद्घाटन हुआ। केनाई के ही एक्स प्रिंसिपल थे जफर हातमी साहब, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और जब ये क्लास शुरू हुई तो सिर्फ मुझे 13 बच्चे ही मिले थे, तो उन्होंने आके मुझे बैकअप किया, बेटा लगे रहो, यहाँ का जो सर्वोच्च संस्थान है केनाई, वहां पर भी पहले साल 13 ही बच्चे थे, और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और ऐसे आप जैसे जो लोगों का जो है हमारे कंधे पर हाथ था, और उस वजह से हम आगे बढ़ते रहे। और शुरू में देखिए छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या यहाँ थी योग अध्यापक की, जो किसी भी संस्था के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैं लोगों को उदाहरण देता रहता हूं कि जैसे रिन सुप्रीम अच्छी टिकिया है और वो छप्पर के नीचे बन रही है, टीन सेट में बन रही है, या सुसज्जित बिल्डिंग में बन रही है, हमको ये नहीं पता होता है, मगर वो अच्छी है, उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जो यहाँ प्रोडक्ट तैयार हो उस टिकिया की तरह तैयार हो, जहां जाए वो चमके। और उसको तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है योग अध्यापक, और योग अध्यापक रहेंगे तो बहुत दिन दूर नहीं है तो इसको भी हम इलाहाबाद बना देंगे। कुछ महीने में हमने इलाहाबाद इसको बना दिया है। यूपी टेट के लिए बच्चे इलाहाबाद से सुल्तानपुर आते हैं, शिक्षक भर्ती के लिए बच्चे इलाहाबाद से सुल्तानपुर आते हैं, और 5 जिले के बच्चे आपके सुल्तानपुर में आकर अपने आप को सफल कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रजत सिंह नाम है मेरा। तो यहाँ पे कोचिंग सेंटर पे पढ़ाई वगैरह अध्यापन बहुत अच्छा सबका सपोर्ट, टीचर बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? रजत सिंह नाम है मेरा। अच्छा, चलिए रजत सिंह जी, ये कैसे आपको विचार आया कोचिंग करने का, और उद्देश्य आपका क्या है, लक्ष्य क्या है आगे? लक्ष्य जो है वो प्राइमरी में शिक्षक बनना है, और ये कोचिंग संस्थान मतलब यहाँ पे बेस्ट है। बेस्ट मतलब फैकल्टी जो है वो अपने में सबसे बेस्ट फैकल्टी है यहाँ पे, तो इसीलिए हम सब यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो प्राइमरी में टीचर को ही क्यों आपने चुन लिया? प्राइमरी में इसलिए चुना क्योंकि ये मुझको पढ़ाने में अच्छा लगता है, बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने चुना है इसको। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? अजित कुमार त्रिपाठी नाम है मेरा। तो तिवारी जी, त्रिपाठी जी हैं या तिवारी जी? तिवारी त्रिपाठी लिखते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप इस कोचिंग सेंटर में जी आए हैं, कुछ उद्देश्य और अपना
आगे क्या आपका इरादा है? ये यहाँ से मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मुझे दोस्तों के माध्यम से पता चला यहाँ पे। और पहली बात है, पूरे सुल्तानपुर में सबसे अच्छा जो एजुकेशन के जो शिक्षा का हब है वो यही कोहिनूर इंडिया से ही है। मतलब पूरे सुल्तानपुर की बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद में भी अगर साइकोलॉजी टीचर अगर देखा जाए तो पूरे ऑल इंडिया में सबसे अच्छा टीचर यही मतलब यही टीचर नहीं है, हिंदी सर भी है और जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं बहुत अच्छा। मतलब उद्देश्य आगे आपका उद्देश्य क्या हमारा है? ये टीचर बनना है, उसके बाद अगला मतलब देश की सेवा करनी है, IAS PCS भी तक जाना है सर। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? प्रतिमा तिवारी सर। तो चलिए, इस कोचिंग सेंटर में इरादा आपका कुछ होगा कि हम यहाँ से पढ़ करके क्या जी। कैसे बताएंगे कुछ? जी सर, ये कोचिंग सेंटर हमें लगता है सबसे सुल्तानपुर क्या हमारे यूपी में सबसे अच्छी कोचिंग सेंटर है हम लोगों की शिक्षक भर्ती के लिए। वो चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, या फिर ओवरऑल जो भी है तैयारी के लिए सबसे अच्छी कोचिंग सेंटर हमें यही लगी। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट के हर टीचर काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं और मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। उनसे जब तक हम जुड़े रहेंगे वो तब तक सारी इन्फॉर्मेशन, हम चाहे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, एक बार जुड़ गए हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें हमेशा मिलती रहती है। मेरा मन है जब भी मन करे हम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं। तो उद्देश्य क्या है? आप कुछ अपने मन में बैठाए होंगे कि जी आगे सर, ऑफकोर्स उद्देश्य अब जब शिक्षक भर्ती है वो टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक बनना है, यही है उद्देश्य। चलिए ठीक है। आगे क्या नाम है आपका? सरोद बानो। तो कोचिंग में आप जो है एडमिशन कराया है, जी जी तो कुछ उद्देश्य भी होगा आपका, जी। बताएंगे? प्राथमिक उद्देश्य तो टीचर बनना है और यहाँ की कोचिंग जो है हमें बहुत अच्छी लगी। हमने इसके बारे में बहुत पहले भी सुना था। क्या क्या अच्छी लगी? यहाँ के जो टीचर है काफी मेहनत करते हैं, प्रत्येक बच्चे के प्रति अच्छी मेहनत करते हैं। मतलब ये योग्य भी बनाते हैं और यहाँ का रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो ये सब हमने सुन रखा था, इसलिए हमने भी यहाँ ज्वाइन की। तो ज्वाइन करने के बाद आपको क्या लगा? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम ये लग रहा है कि हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे, क्योंकि हमारे टीचर लोग हर सब्जेक्ट के टीचर यहाँ सहयोग कर रहे हैं, अच्छा सहयोग कर रहे हैं। तो ये आप अपने मन में कुछ बनाए भी होंगे कि हमको आगे चल के नौकरी करनी है या क्या करना है? जी बिल्कुल, टीचिंग के लिए आए हैं और टीचिंग ही उद्देश्य है अभी, क्योंकि हमें लगता है कि हम टीचिंग स्किल में बहुत अच्छे हैं, निपुण हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जी थैंक यू। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार सिंह। क्या? राजीव कुमार सिंह। अच्छा, कोचिंग में एडमिशन आपने कराया, जी जी। तो कुछ उद्देश्य लेके आए होंगे। और पहली बात, यहाँ अध्यापकों के द्वारा आपको क्या क्या सहूलियत दी जाती है और कैसे आप क्या कैसे करते हैं? कोचिंग में एडमिशन कराए हैं बस सुपर टेट तैयारी करने के लिए। और सबसे बड़ी फैकल्टी यहाँ ये है कि मतलब टीचर टाइमली, जैसे हर अदर कोचिंग संस्थान में है कि गए वहाँ आज ये सब्जेक्ट नहीं चला, वो नहीं चला, लेकिन यहाँ है रेगुलर है, जो शेड्यूल है वो चलेगा, एकदम फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि आने के बाद 10 मिनट 15 मिनट इंतजार करो या कोर्स नहीं पूरा हुआ, ऐसी समस्याएं यहाँ नहीं हैं। जो टीचर हैं अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं टाइमली। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब फीस ले लिए फिर उसके बाद टाइमली कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पढ़ते हैं। इसलिए जिले का संस्थान नंबर 1 पे चल रहा है। और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जिसके लिए बहुत बढ़िया से है, करेंट है, जैसे अजमल सर हैं, हिंदी CL सर हैं, ये लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। हम लोग पेपर देते हैं उसमें टोटल मिलता है, ऐसा नहीं मतलब पेपर दिए तो उसमें क्वेश्चन ही नहीं मिला। चलो, जो आप पढ़ाया जाता है। उद्देश्य बताओ, आप क्या बनना चाहते हो? शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, धन्यवाद।